हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी स्टडी। तो आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो है आपका थायरिस्टर मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो टॉपिक क्या क्या है पहले देख लेते हैं। एक नंबर देखिए, एक्चुअली थायरिस्टर का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। हम लोग एससीआर को क्यों थायरिस्टर बोलते हैं, फिर हम लोग देखेंगे एससीआर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिर देखेंगे एससीआर कहाँ पे यूज होता है, फिर देखेंगे हम लोग सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है वो आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका उसका सिंबल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मतलब स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली। फिर जानेंगे लैचिंग करंट के बारे में, फिर जानेंगे होल्डिंग करंट के बारे में, फिर जानेंगे हम लोग फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज के बारे में, और आखिर में जानेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग एक एक करके इसको स्क्रीन में दिखाएंगे, तो आप लोग आराम से बैठ के इसको नोट कीजिए और सुनिए। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, क्या बोल रहे हैं, व्हाट थायरिस्टर। थायरिस्टर एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ दो वर्ड्स होता है, एक होता है आपका थायरिट्रॉन और होता है आपका ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में हम लोगों को सबको मालूम है कि तीन टर्मिनल रहता है, बेस, एमिटर एंड कलेक्टर। तो सिमिलरली आपका थायरिस्टर में भी आपका तीन टर्मिनल रहता है, जो आपका होता है एनोड, कैथोड एंड गेट। तो इसके वजह से हम लोग थायरिस्टर को लिया, क्योंकि दोनों ही तीनों टर्मिनल वाला है। तो अब देखिए, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपका ऑलमोस्ट सिमिलर टू थायरेट्रॉन ट्यूब का होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने थायरेट्रॉन टर्म को लिया, और तीन टर्मिनल होने के कारण हम लोगों ने लिया ट्रांजिस्टर को। तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम लोग को मिलता है थायरिस्टर। तो अब देखिए, बहुत से लोगों को मतलब कॉन्फ्यूजन हो जाता है कि थायरिस्टर क्या है, एसीआर क्या है, दोनों एक है कि अलग है। तो देखिए, तो पहले क्या होता था, मतलब जितना भी आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, स्विचिंग डिवाइसेस, जिसमें आपका 3 से 4 पीएन जंक्शंस रहता है, उसको हम लोग एक फैमिली में डाल दिया था, जिसको हम लोग बोलते थे थायरिस्टर फैमिली। लेकिन अभी क्या हो गया, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल जो कमीशन है, आईईएस है, उस लोगों ने क्या किया, थायरिस्टर को ही नाम दे दिया एससीआर। मतलब आप एससीआर को थायरिस्टर बोले, थायरिस्टर को एससीआर बोले, दोनों ही एक होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट का अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए, एससीआर क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल पावर स्विच होता है। मतलब आपका एनोड से कैथोड का तरफ ही सिर्फ पावर जाएगा, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही आपको पावर मिलेगा एनोड से कैथोड तक। अगर आपने रिवर्स बायस अप्लाई किया तो आपको पावर नहीं मिलेगा। मतलब एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में आपका पावर फ्लो करेगा। जबकि आपका ट्रायक जो है वो आपका बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल स्विच है। मतलब आपने एनोड से कैथोड में भी मिलेगा, कैथोड से एनोड में भी मिलेगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में आपका पावर फ्लो करेगा। तो अब देखिए, एससीआर क्या होता है, सेमी कंट्रोल्ड स्विच होता है। ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि सेमी कंट्रोल, फुल्ली कंट्रोल क्यों नहीं बोल रहे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर में जाके। अब देखिए, तो फुल्ली कंट्रोल स्विच कौन कौन सा है, आईजीबीटी, मॉसफेट, ये सब फुल्ली कंट्रोल स्विच है। अब देखिए, मतलब एसीआर को आप बिल्कुल आराम से आप ऑन कर सकते हैं, गेट में पल्स देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। लेकिन इसको ऑफ करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, खास करके जब आप डीसी वोल्टेज के साथ काम करते हैं। क्यों, वो भी हम लोग देखेंगे आगे जाके, इसी वीडियो में देखेंगे। अब क्या हो गया कि इसका तो फिर एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये जो एससीआर हम लोगों ने बनाया, स्विचिंग स्विचेस बोल रहे हैं, मतलब सेमीकंडक्टर स्विचेस बोल रहे हैं, पावर स्विचेस बोल रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल स्विचेस बोल रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है जिंदगी में। तो इसका एप्लीकेशन है, देखिए, रेक्टिफायर। मतलब रेक्टिफायर मतलब आपका एसी से डीसी जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वहां पे इसका एप्लीकेशन है। एसीबीसी, एसीबीसी मतलब है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल करंट सोर्सेस, जहाँ पे आपका वेरिएबल एसी सोर्सेस चाहिए वहां पे आपको ये यूज कर सकते हैं। साइक्लो कन्वर्टर्स जो है वहां पे आप लोग यूज कर सकते हैं, मतलब जहां पे आपका एसी सप्लाई से काम है वहां पे आप आराम से थायरिस्टर यानी कि एससीआर को, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल रहते हैं एसी में, तो ये आपका क्या होता है, लाइन कम्यूटेशन हो जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये देख लेते हैं पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए क्या है आपका, स्ट्रक्चर में देखिए, स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे आपका 3 पीएन जंक्शन है, मतलब ये एक तो जंक्शन, ये दूसरा जंक्शन, और ये आपका बना तीसरा जंक्शन। मतलब यहाँ पे आपको 3 पीएन जंक्शन मिलेंगे और आपका 3 टर्मिनल मिलेंगे। एक है आपका एनोड, दूसरा है आपका कैथोड, आपका तीसरा है आपका गेट। तो अब इसका सिंबल कैसा होगा, सिंबल देख लेते हैं एक बार। देखिए, इसका एक्चुअली जो सिंबल है वो ऐसा होता है, हाँ, इसका सिंबल ऐसा होता है। यहाँ पे बस करंट का डायरेक्शन दिखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए, और ये आपका वोल्टेज का पोलैरिटी दिखा हुआ है। जब ऐसा पोलैरिटी होगा तो ऐसे करंट फ्लो करेगा, और इसका जो आउटपुट करंट होगा वो कैथोड से होगा। और ये आपका सिंबल बन गया एससीआर का।
अब इसका बात करते हैं हम लोग इसका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मतलब देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पे दो पार्ट है। ये जो पिक्चर है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आपका एनोड करंट दिखाया हुआ है और आपका वोल्टेज एनोड कैथोड का दिखाया हुआ है। ये जो पिक्चर दिखाया हुआ है इसके बारे में हम लोग टोटल डिस्कशन करेंगे अभी इसी वीडियो में। तो इसके लिए हम लोग दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला पार्ट बन गया इसका फॉरवर्ड बायसिंग वाला, ये वाला आपका बन गया रिवर्स बायसिंग वाला। तो फॉरवर्ड बायसिंग समझने के लिए हम लोग एक पिक्चर का हेल्प लेंगे। ये रहा वो पिक्चर। तो देखिए पिक्चर में क्या दिखा रहा है, आपका पीएन जंक्शन यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे एक पीएन जंक्शन है, ए एक नंबर, J1, J2 एंड J3, जैसे कि हम लोग पिछले वाला स्लाइड में देख चुके हैं ऑलरेडी। ये J1 है, J2 है, J3 है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इसमें फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया। फॉरवर्ड बायस कैसे अप्लाई किया, हम लोग एनोड में क्या लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया, और हम लोगों ने कैथोड में क्या लगा दिया, हम लोगों ने नेगेटिव लगा दिया। तो हम लोग का ये जो J1 है, ये जो हम लोग का J1 है, ये बन गया हम लोग का फॉरवर्ड बायस, क्योंकि पॉजिटिव में पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखिए ये जो नेगेटिव है, अब यहाँ पे मान लीजिए इसको कल्पना कर सकते हैं, यहाँ पे है। तो हम लोग का J1 बन गया फॉरवर्ड बायस, लेकिन J2 क्या बन गया, ये इसको हम लोग यहाँ पे अगर खींच के लाते हैं, देखिए ये J2 है, तो नेगेटिव में पॉजिटिव बन रहा है, मतलब नेगेटिव में आपका पॉजिटिव बन रहा है और आपका पॉजिटिव में नेगेटिव बन रहा है। देखिए पॉजिटिव में नेगेटिव बन रहा है, तो क्या हो गया, ये जो J2 है आपका, ये J2 आपका रिवर्स बायस हो गया। और आपका ये जो J3 है, जिसको हम लोग J3 बोल रहे हैं, ये J3 हम लोग का बन गया आपका फॉरवर्ड बायस। कैसे फॉरवर्ड बायस बन गया, देखिए ये आपका पॉजिटिव आया यहाँ पे, ये आपका नेगेटिव आया यहाँ पे। तो ऐसे करके आप लोग ये इसको समझ सकते हैं कि ऐसे हम लोग का तीनों जो जंक्शन है, ये आपका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रह गया। अब देखिए जैसे जैसे आपने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, तो ये तो फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, लेकिन ये J2 तो रिवर्स बायस है, तो फिर आपका क्या होगा, ये ऐसे करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, ऐसे करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। तो आपने वोल्टेज अप्लाई किया, लेकिन हाँ इसका वजह से जो बायसिंग नहीं आप लोगों ने किया, इसकी वजह से हल्का बिल्कुल माइक्रो एम्पियर का एक आपका लीकेज करंट फ्लो करेगा, जो यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है। तो ये आपका जो वोल्टेज है VA दिखाया हुआ है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस एनोड एंड कैथोड, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये आपका क्या क्या है, एनोड करंट, मतलब ये जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, वो करंट यहाँ पे आपका मार्किंग किया हुआ है। मतलब हम लोग वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होगा, वो फॉरवर्ड बायस में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए वोल्टेज हम लोगों ने जैसे जैसे बढ़ाते गए, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं वोल्टेज को, धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक लीकेज करंट ही फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपका J2 रिवर्स बायस में बन गया। J2 आपका जैसे ही रिवर्स बायस बन गया, यहाँ पे आपका जो डिप्लेशन लेयर है उसका विड्थ जो होगा वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो कैसे भी करके आपका यहाँ पे लीकेज करंट थोड़ा बहुत फ्लो करेगा, लेकिन आपका टोटल जो लोड करंट है वो आपका फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब आप वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते, जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम आएगा जो आप लोगों का ये J2 आपका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में आपका ब्रेक कर जाएगा, रिवर्स वोल्टेज में आपका ब्रेक कर जाएगा। इसको हम लोग बोल रहे हैं, जब जैसे ये ब्रेक कर जाएगा, ये दोनों तो फॉरवर्ड बायस था J1 और J3, तो टोटली करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करना चालू कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जहां पे जाके ये मतलब J2 जंक्शन ब्रेक कर गया जिस वोल्टेज में, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज में तक आपका SCR ऑफ ही रहता है, यहां तक आपका ऑफ ही रहता है। जैसे ही आपने फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज को क्रॉस कर गया, ये कंडक्शन चालू कर देगा, और जैसे ही कंडक्शन चालू कर देगा, क्या हो जाएगा, आइडियल अगर मान लेते ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, SCR हम लोग का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट जैसे ही हो जाएगा, इसका अक्रॉस वोल्टेज बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। हाँ, तो ऑलमोस्ट देखिए वोल्टेज कहां पे आ गया, यहां से लेके बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ गया, क्योंकि आइडियल तो हम लोग का होता नहीं है। मान लीजिए सिलिकॉन कंट्रोल है, तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे मतलब रहेगा। ये जो वोल्टेज होगा ये यहाँ से यहाँ तक आपका 1.5 के आसपास, 1 से ऐसा ही रहता है। फिर देखिए ये आपका करंट फ्लो करना चालू करता है, वो भी शार्पली देखिए करंट इंक्रीज कर रहा है, धीरे 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 आपका शार्पली इंक्रीज कर जाएगा। इसको हम लोग बोले लोड करंट। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग का क्या हो गया, SCR हम लोग का ऑन हो गया। इस कंडीशन हम लोग का क्या हो गया, SCR हम लोग का ऑन हो गया। जैसे ये ऑन हो गया तो ये करंट फ्लो करना चालू कर देगा। अब देखिए यहाँ पे तीनों चीज दिया हुआ है, मतलब जैसे आपने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपका गेट ओपन था। ठीक है, तो आपको फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज में ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका गेट ओपन सर्किटेड है, मतलब गेट में आपने कोई भी पल्स या फिर कोई भी वोल्टेज आपने अप्लाई नहीं किया है। इस कंडीशन में अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, एनोड कैथोड का वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे, तो जहां पे जाके ये कंडक्शन चालू कर देगा, उसी वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो ये हमेशा याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज में आपका गेट करंट हमेशा ही जीरो रहता है। और अगर देखिए ये तो आपका रिवर्स बायस में था, यहाँ पे अगर आपने एक
पॉजिटिव वाला पल्स यहाँ पे अगर हम लोगों ने गेट में लगा दिया तो फिर क्या हो जाएगा, गेट का ये जो J2 जंक्शन है ये आपका फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। जैसे ही फॉरवर्ड बायस बन जाएगा ये आपका कंडक्शन करना चालू कर देगा। अगर आपने बहुत पहले ही आपने मतलब यहाँ पे देखिए Ig1 इज ग्रेटर देन Ig2, सॉरी Ig2 इज ग्रेटर देन Ig1 लिखा हुआ है, मतलब Ig2 ज्यादा होगा आपका Ig1 से। तो Ig1 जैसे आपने ज्यादा करंट गेट में दे देंगे तो बाहर से आपका ये ऐसे ही कंडक्शन का ऐसे करके ये इसका ग्राफ बनेगा। अगर आपने बाद में दिया तो यहाँ से इसका ग्राफ बनेगा। तो ऐसा करके ऐसा चलता है। तो ये हो गया हम लोग का वोल्टेज का बात। आप करते हैं करंट के बाद। देखिए यहाँ पे IL बोल के एक लिखा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैचिंग करंट। लैचिंग करंट क्या होता है, मतलब अगर आप एसीआर को ऑन कॉन्टिन्यूसली ऑन करके रखना चाहता है तो उसके लिए जो मिनिमम करंट लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं लैचिंग करंट। अब लैचिंग करंट के नीचे में देखिए एक लिखा हुआ है होल्डिंग करंट, आई होल्डिंग करंट, उसका थोड़ा नीचे है। ये होल्डिंग करंट क्या होता है, मतलब अगर इसको आप ऑफ करना चाहते हैं, एसीआर को अभी आप ऑफ करना चाहते हैं, स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस करंट से नीचे आपको करंट को लाना पड़ेगा। तो मिनिमम जिस करंट से नीचे से मतलब होल्डिंग करंट से नीचे आप लेके आएंगे करंट तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा, इससे टर्न ऑफ हो जाएगा। तो देखिए तो लैचिंग करंट क्या बना, लैचिंग करंट है आपको कंटिन्यूअसली ऑन करके रखने के लिए जो मिनिमम करंट चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे लैचिंग करंट। और होल्डिंग करंट क्या है, इसको ऑफ करने के लिए जिस करंट से नीचे लाना है उसको हम लोग बोलेंगे होल्डिंग करंट। तो अभी क्या बन गया, तो हम लोगों को क्या समझ में आ गया कि लैचिंग करंट इज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। तो ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। आखिर में हम लोग कंक्लूजन सब एक जगह में रखेंगे, नोट करेंगे उसको। तो ये अभी आप लोग जान के रखिए। तो ये हो गया हम लोग का फॉरवर्ड वाला। अब देखिए अगर रिवर्स वाला की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग ये वाला पिक्चर का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, रिवर्स बायस वोल्टेज दिया हुआ है। एनोड में पॉजिटिव में नेगेटिव लगाया हुआ है, नेगेटिव में पॉजिटिव लगाया हुआ है। तो अभी रिवर्स होगा, तो जैसे जैसे आपका रिवर्स होगा तो ये तो J1 था, J1 भी रिवर्स आ गया, J3 आपका रिवर्स आ गया, बस आपका जो J2 है वो आपका देखिए फॉरवर्ड में आया है, जैसे आपका फॉरवर्ड में आया हुआ है। तो ऐसे अगर अपने वोल्टेज अप्लाई का मतलब इसको इंक्रीज करते जाएंगे तो फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा जब आपका J1 एंड J2 आपका ब्रेक कर जाएगा। जिस वोल्टेज में ब्रेक कर जाएगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, जैसे ही ब्रेक कर गया वो शार्पली देखिए करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देगा। ठीक है, और उससे पहले आपका बस एक लीकेज करंट, मिनिमम लीकेज करंट जो माइक्रो एम्पियर्स का फॉर्म में रहता है वो देखिए दिखाया हुआ है, बहुत ही मिनिमम करंट आपका फ्लो कर रहा है। और जैसे आप ब्रेक डाउन कर देंगे तो ऐसे शार्पली करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको हम लोग बोले कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब एनोड करंट के साथ आपका वोल्टेज अक्रॉस एनोड एंड कैथोड, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसीआर। ये आप लोग जान के रखिए, नोट कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था इसका टोटल इसका जो एनालिसिस ऑफ आपका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकला वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकला, आपका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो ना परमानेंटली डैमेज कर देता है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो परमानेंटली डैमेज करते हैं डिवाइस को। तो दूसरा हम लोग कंक्लूजन क्या निकला कि डिवाइस अगर ऑन रखना है तो आपका एनोड करंट जो होगा वो लैचिंग करंट से ज्यादा होना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पिक्चर में देख लिया। और तीसरा क्या होगा, अगर आपको मतलब अगर आपने एक बार ऑन कर दिया ना गेट पल्स से तो वो ना ऑन ही रह जाएगा, उसको आप लोग ऐसे ही ऑफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर इसको ऑफ करना है तो क्या प्रोसीड्यूर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, पहले आपका वो जो एनोड करंट था उसको आपको होल्डिंग करंट से नीचे लाना पड़ेगा। होल्डिंग करंट से नीचे लाने के बाद उसको आपका एनोड कैथोड में एक रिवर्स पल्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो ऑफ होगा। तो इसका देखिए, तो ऑन तो बहुत इजी था, गेट पल्स दे दिया ऑन हो गया, लेकिन आपका इसको ऑफ करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन गया। अब देखिए होल्डिंग करंट क्या होता है आपका, टिपिकली इसका जो रेंज होता है वो आपका मिली एम्पियर में होता है। कई किताब में आपका देखिए माइक्रो में भी लिखा रहता है, तो आप लोग मिली एम्पियर इसको लिखिएगा। अब देखिए लैचिंग करंट क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। तो अभी नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं कि ऑन करने के बाद गेट टोटली उसका ऊपर जो कंट्रोल है मतलब नहीं रहता है, एसीआर का ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है एसीआर मतलब गेट का। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेमी कंट्रोल्ड, मतलब फुल्ली कंट्रोल्ड नहीं। जबकि आपका जो आईजीबीटी होता है वो आपका फुल्ली कंट्रोल होता है, आईजीबीटी बोलिए मॉसफेट बोलिए, तो ये सब फुल्ली कंट्रोल होता है। तो इसके ऊपर हम लोग और भी वीडियो लाएंगे आगे जाके। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।